हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आई एम दीक्षांत और इस वीडियो के अंदर हम लोग 7th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपलोड कर दिया है मैंने। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम द मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से। एनसीईआरटी को ऐसे कवर किया गया है कि एनसीईआरटी का एक भी फैक्ट मिस नहीं किया गया है और एनसीईआरटी की एक भी डेफिनेशन जो है वो मिस नहीं की गई है। जो नोट्स हैं दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स, खुद हाथ से बनाए हुए हैं और एनसीईआरटी को बिल्कुल क्रिस्प करके आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ अ चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। देखो, इनसाइड आवर अर्थ मतलब अपन देखते हैं फर्स्ट टॉपिक इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो दिस इज़ अ डायग्राम कि अर्थ के इंटीरियर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आप लोग अभी सेवन्थ के लेवल पे। कि जो सबसे अंदर वाला पार्ट है इट इज़ कोर, बीच वाले पार्ट को मेंटल बोलते हैं एंड बाहर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। जो क्रस्ट जो है इट इज़ द थिनेस्ट लेयर जो है अर्थ के इंटीरियर की। क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सीमा एंड सियाल। ठीक है गाइज, 5 क्रस्ट की थिकनेस की अगर बात करें इट इज़ 5 किलोमीटर ऑन द ओशियंस एंड 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंट्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे सिर्फ 5 किलोमीटर है, कहाँ पे, ओशियंस में, और कॉन्टिनेंट के अंदर जो है इट इज़ 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट वाले पार्ट के अंदर अपना जो क्रस्ट है वो सियाल का बना हुआ है और इस वाले पार्ट के अंदर, ओशियनिक पार्ट के अंदर, इट इज़ मेड अप ऑफ सीमा। ठीक है, अब मेंटल आता है। मेंटल की अगर डेप्थ की बात करें तो इट इज़ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। दिस इज़ द पार्ट जो कि मेंटल है। बीच वाले पार्ट को हम लोग मेंटल बोलते हैं और सबसे जो नीचे वाला पार्ट है इसको कोर बोलते हैं। ये नाइफ का बना हुआ है। व्हाट इज़ नाइफ? नाइफ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, निकल एंड आयरन। कुछ थियरीज ऐसा भी कहती हैं कि मेंटल जो है उसके अंदर सीमा आता है। व्हाट इज़ सीमा? सीमा इज़ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। लेकिन बाद के अंदर जो थियरीज आई प्लेट टेक्टोनिक्स वाली, उसमें ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो सियाल का बना हुआ है और ये वाला पार्ट जो ओशियंस वाला पार्ट है इट इज़ सीमा। ठीक है, सीमा मैंने बता दिया कि सीमा इज़ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सियाल इज़ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड नाइफ इज़ निकल एंड आयरन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉक एंड मिनरल्स। तो भाई अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जाहिर सी बात है, अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक इज़ इक्वल टू एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक अलग अलग रंग का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है, अलग अलग टेक्सचर का हो सकता है। इस बेसिस पे हम लोग रॉक को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि किस तरह से वो रॉक बना है, उस बेसिस पे हम रॉक को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट में भाई? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखेंगे कि इग्नियस रॉक क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट रॉक जो सबसे, मतलब ये रॉक सबसे पहले बनता है। इस रॉक के बनने के बाद हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। कैसे बनता है ये? कूल्ड सॉलिडिफाइड मोल्टन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक। धरती के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है, व्हेन द मैग्मा गेट्स कूल्ड, उसकी वजह से अपने पास इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, इग्नियस का मतलब क्या है? इग्नियस शब्द कहाँ से आया? इग्नियस जो है वो एक लैटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब फायर है। वहाँ से अपने पास इग्नियस वर्ड सामने आया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। कौन कौन से? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स। जैसा कि मैंने कहा, अर्थ के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। ये मैग्मा अगर अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है और फिर कूल डाउन होता है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। और ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर आने की बजाय बिल्कुल अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कूल हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स।
देख लेते हैं क्या बताया। इग्नियस रॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। व्हेन द मैग्मा कूल्स ऑन द सरफेस या फिर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इसमें क्या होता है, अगर मैग्मा बाहर आ गया एटमॉस्फेयर के अंदर तो मैग्मा विल कूल डाउन रैपिडली। क्योंकि बिल्कुल हवा के कांटेक्ट में आ गया है तो इट विल कूल डाउन रैपिडली। अगर कोई मैग्मा बहुत रैपिडली कूल हो रहा है तो इसके फाइन ग्रेन्स होंगे, मतलब उस रॉक के जो ग्रेन है वो फाइन होंगे। दिस इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। इसी तरह अगर कोई मैग्मा अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल हो रहा है तो इसकी वजह से इंट्रूसिव रॉक्स बनेंगे। और ये अगर मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल कूल डाउन स्लोली, और यहाँ पे इसके ग्रेन्स जो होंगे रॉक के वो